सुदर्शन चौधरी नाम है, घर तुर्कवलिया है। देखिए, किसान जो है ना अपने फसलों को अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। करीब 11 बजे, पौने 11 बजे आग लगा दिया हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? तुर्कवलिया के रहने वाले चलिए, आपके हैं। पास कहाँ कुछ नहीं बचा है, बनिहार के हुए बोझा बचा हुआ है पारी में। कटनिहार जो है 10 गो, वही लोग का बोझा बचा। किसान कभी अनाज की किल्लत से, कभी पानी की मार से, कभी मौसम की मार से हमेशा ग्रसित रहा है। और जब 6 महीने साल भर फसलों का सेवन करता है और जब काटने की बारी आती है या जब फसल कट के पक के तैयार हो जाते हैं तो असामाजिक तत्व भी उस पर हावी हो जाते हैं। फिलहाल मामला नासिरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्कवलिया गांव के और शंकरपुर के खेतों के आसपास की है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई बीघा के धान के में लगे हुए फसल जलकर राख हो चुके हैं। धान का ढेरी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये खेत है कट के फसल तैयार हो गए थे और यहाँ पे गांज बोला जाता है, जिसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, इकट्ठा किया हुआ था इसको दौड़ी के लिए, पर असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर आग लगा दिया है। बताया जाता है कि 12 बीघा का फसल जलकर राख हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं किसान से कि क्या बात हुई थी और क्यों इनका फसल जल गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुदर्शन चौधरी नाम है, घर तुर्कवलिया है। देखिए, किसान जो है ना अपने फसलों को अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और मानते हैं। देखिए, किसान के आंखों में आंसू ये बता रहा है कि कितनी मेहनत और कितनी पूंजी इनकी पानी में चल गई। कैसे घटना हुआ और क्या हो गया ये? घटना ये पलामू जो आए थे खाना वाना बनाने में, वो दिक्कत किया सांझ को। कौन दिक्कत किया? पप्पू चौधरी और उसका मतारी है, उसका भाई, ठीक ना। तो वो लोग 4 लोग के मैं चूरा दे करके खिला करके सुलाए और उस बारे में लोग आकर के रात में करीब 11 बजे, पौने 11 बजे आग लगा दिया हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? तुर्कवलिया के रहने वाले हैं। हम घर पर हमारे 11 बजे रात में गए, वो वार्ड है 9 नंबर का, वो गए तो मतलब कि बताएं कि सिकरी पीटे। तो हम खोल करके गाड़ी, जब गाड़ी से आई हैं देखे तो मैं पूरा गाड़ी में हमारा आग लगा हुआ है पूरा गंज में। कितने बीघा का फसल है जो राख हो गया? ये जो फसल है देखिए 10.5 बीघा का फसल आ गया है, 1.5 बीघा का फसल रह गया खेत में। तो पूरी कमाई आपकी पानी में चला गया। टोटल हमारा कमाई का हमारा जीवन खत्म हो गया, और क्या कह सकते हैं हम। क्यों इतना विवाद बढ़ गया कि लोग आग जला? जिसे आग जो लगाए हैं, अब तो वो चीज़ के वो समझेगा, अब तो भगवान ही बताएंगे। मान के चलिए, देखने वाला तो देखा है, भागते चक्कर में सारा चीज़। ये तो बात नहीं है कि नहीं देखा है। अगर इस देश में सबसे ज़्यादा दुखी है तो वह है किसान। कभी बारिश का मौसम की मार, कभी पटवन का मार, कभी बीज का मार, कभी खाद की कालाबाजारी का मार। और जब फसल तैयार हो गए और जब पक गए और काट करके जब घर ले जाने की बारी थी, जब इस बेचारे किसान को अपने जीविका पालन की जरूरत थी, तो असामाजिक लोगों ने मिल करके आग लगा दिया। तो पूरा का पूरा जगह कुछ तो बचा नहीं आपके पास? कहाँ कुछ नहीं बचा है, बनिहार के हुए बोझा बचा हुआ है पारी में। कटनिहार जो है 10 गो, उन्हीं लोग का बोझा बचा हुआ है, और मेरा तो आ गया है, थोड़ा बहुत है 10-20 बोझा। तो जिसने भी आग लगाया है उसे पूछे नहीं क्यों लगा दिया? मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी मुलाकात नहीं। हम तो दौड़ रहे हैं रातिये से, सुबह 11 बजे रात से अभी तक मुंह नहीं धोए हैं। थाने में गए थे आप? हाँ, थाना में गए हैं, FIR किए हैं। हम लोग आए थे लोग? हाँ, आया था थाना, आकर के यहाँ पर जांच किया, देखकर फोटो वीडियो बनाया और चले गए। और बोले बड़ा बाबू कि जा कर के अपना CO पास से एक आवेदन दे दीजिए। तो हमको बोले कि ठीक है सर। मांगे क्या है आपकी? अब तो 6 महीने से लगभग धान की फसलें तैयार होने लगती है, आराम से। और अब तो जल भी गया है, खाने के पे भी लाले पड़ गए हैं, मवेशी भी रखे हैं। हाँ, मवेशी भी है, 3 मवेशी है। तो चारे का भी आफत हो जाएगा अब तो। हाँ, चारा के भी किनना पड़ेगा ना। ये अपना खेत है? नहीं, हम नगद पैसा पर लिए थे सब। नगदी देख लिए थे? नगदी के जैसे मनी या बटे ये नहीं होता है, उसी में नगद हम लेकर के खेती कराए थे। मांगे क्या है आपकी? मांगे तो क्या हम मांगे, अब तो सरकार अब समझ सकती है ना कि हाँ इतना फसल में कितना मतलब नुकसान है उसका। वो तो मुआवजा हुआ, अब तो सरकार के रजिस्टर में जाएगी। अब तो सबको पता है, ये नई चीज़ नहीं है कि गरीब के हितों में कितना सरकार काम करती है और फाइलों में सिमट कर रह जाती है। जिन्होंने इसको आग लगाने का काम किया है, फसल को बर्बाद करने का काम किया है, उनके लिए कानून से क्या मांग है आपकी? कानून से मांग है कि वो सब आदमी के तो ऐसा जो अन्न जलाता है उसको फांसी दे दिया जाता है। मानव का हत्या नहीं किया है, बहुत मानव का हत्या किया है। इससे कितने हमारे जनता जीते, कितने जीव जीते, ठीक ना। हम भी जीते उसी में, हमारा मवेशी भी जीता उसी में। लेकिन हम तो ये धान पैदा करके घर में नहीं रखते, हम तो सरकार के फंड में न देते। लेकिन सारा हमारा बर्बाद हो गया, जल गया। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं।
आप श्योर हैं कि वहीं लोग कहीं बिजली वगैरह तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिजली वगैरह नहीं है, देख ही रहे हैं, कहीं पोल सोल है नहीं, तो बिजली कहाँ से यहाँ पर आ गया? आ करके वो जला करके पेट्रोल छीट करके वो भागा है, तो उसमें 10:30 बजे कोई व्यक्ति देखा तो हमारे पास सूचना वार्ड के पास किया, वार्ड हमारे पास गए, तो हम यहाँ पर खरियान में अपना है, हम देखने के लिए कि हाँ क्या हुआ है, भाई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये पूर्ण रूप से आप खेती पर ही निर्भर है? हाँ, खेती ही निर्भर है हमारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुदर्शन चौधरी नाम पड़ेगा। हम बात कर रहे थे सुदर्शन चौधरी जी से, और ये खेतों के जो इनके कुल कमाई था, जो पूरा हिस्सा था, जिन्होंने धान को कटनी करके बोझा गांजा हुआ था, कुल मिला करके 12 बीघा का इनका खेती का सत्यानाश हुआ है, जल का राख हुआ है। और अभी भी देख सकते हैं कि हवा के आवेश में आकर के धधक करके जल रहा है, और पूरा जो धान का फसल है जल कर राख हो गए हैं, और धान की बालियाँ इस बात की गवाह दे रही है कि मुझे जलाया गया है। इन्होंने फांसी की मांग की है, परंतु फांसी की सज़ा भी शायद उस इंसान के लिए कम होगी, क्योंकि इससे कहते हैं ना कि अनाज का अनादर करना यानी भगवान को अनादर करना है। और जिस व्यक्ति ने इसको जलाया है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं मांग करता हूँ अंचल अधिकारी से महोदय से कि इस जले हुए धान का आकलन करे, खेतों का आकलन करे, और इस गरीब किसान को जिन्होंने पैसों को लेकर के जिसे खरीद करके खेती किया है, उनको भी मुआवजा दिलाया जाए, ताकि इनको मुआवजा मिले और अपने परिवार पालन पोषण कर सके। जहाँ पर किसान के फसल जल करके नष्ट हुए हैं, वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता सहित तमाम नेता लोग आ रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि भैया भी आए हुए हैं। सबसे पहले भैया तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम छोटू खान हुआ, जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रखंड अध्यक्ष है नासरीगंज। आप ही के क्षेत्र में आगलगी की घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से धान का जो बोझा होता है लगभग 10 से 11 बीघा का जल कर राख हो गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसको जितना भी कहा जाए कम है। बहुत दुख हुआ ये बात सुन करके। सुबह ही खबर हमको मिला कि ऐसी ऐसी बात हुई है, और ये हमारे मित्र का ही धान था। तो ऐसा जो भी किया है ये गलत किया है, और हम सरकार से जो है मांग करेंगे कि जितना जल्द से जल्द इसका जो है इनको मुआवजा दिया जाए, और ये जो किया है इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कानून से भी मांग करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, यही कहेंगे। और देख ही रहे हैं सामने धुआं उठ रहा है। 10.5 बीघा जो अनाज था इनका 10.5 बीघा अनाज भी जल करके राख हो गया है, कहीं से बचा नहीं। अब जिन्होंने भी घटना को अंजाम दिया है, सज़ा मिलना चाहिए उन लोग। बिल्कुल सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलेगी। हम बात कर रहे थे जदयू के युवा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और काफ़ी भीड़ भी लग रही है। लेकिन अभी भी जो है आग धू करके जल रही है, और फसल जो है कि पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। फिर से प्रशासन से मांग करेंगे कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कभी भी आगे चल करके ऐसी घटना न हो।